खुश शांति। और हम पुकार लगाए भगवान श्रवण ना करे, ऐसा हो सकता है क्या? कभी नहीं। द्रौपदी ने अपने दोनों हाथ खड़े किए महाराज, और जैसे ही पुकार लगाए हैं हमारे भगवान कन्हैया आ गए। और आज आकर के जैसे ही द्रौपदी ने देखा कन्हैया की ओर, प्रभु इतनी देर काहे लगाए? द्रौपदी ने भी हाथ खड़े करके कहा, हे द्वारिका वासी कृष्ण देव जगत पते। भगवान कन्हैया ने कहा, द्रौपदी मैं तो इस भरी सभा में बैठा हुआ था, लेकिन आपने कहा हे द्वारिका वासी। अब मैं द्वारिका से यहाँ से उठकर द्वारिका गया, द्वारिका से यहाँ आया तो मुझे थोड़ा समय लग गया। भगवान ने सारी इतनी बड़ाई है कि समझ ही नहीं आ रहा था कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है। द्रौपदी की रक्षा की है भगवान, सबकी रक्षा करते हैं। आज भीष्म पितामह के सामने जब द्रौपदी ने कहा तो द्रौपदी ने जब कहा तो भीष्म पितामह ने कहा कि बेटी आज उसी पाप की वजह से आज मुझे सरसैया मिली है। आज जो पाप मैंने होते हुए देखा है ना, उसी पाप की वजह से आज मुझे सरसैया मिली। आज 52 दिन हो गए मुझे सरसैया पर पड़ी पड़ी। एक एक जो मैंने पाप कर्म किया, जो देखा है ना, वो खून एक एक रक्त मेरे शरीर से बह चुका है। और जहाँ तक मुझे पता है मैंने अपने जीवन में पूर्व जन्म में कभी कोई पाप नहीं किया, लेकिन उस एक पाप की वजह से मेरे जीवन में आज मुझे सरसैया मिली है, वो देखने की वजह से की। सबसे वार्तालाप की भीष्म पितामह ने अंततः उन्होंने भगवान कन्हैया से कहा कि भगवान कन्हैया के दर्शन करके मैं उनसे कुछ बात करना चाहता हूँ। भगवान कन्हैया ने कहा कि कहो क्या बात है? भीष्म पितामह ने कहा मेरी बेटी है। अर्जुन ने सोचा बेटी कहाँ से बेटी आ गई? भीष्म पितामह ने तो विवाह नहीं किया, ब्रह्मचारी थे, बोले बेटी कहाँ से? भीष्म पितामह ने कहा देखो मेरी बेटी का नाम है बुद्धि, मेरी पुत्री है बुद्धि, उस बुद्धि को मैं आपको समर्पित करना चाहता हूँ। और आज देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, यहाँ गीत गाकर निज प्राण त्यागू गोविंद दामोदर माधव। आज मैं अपने प्राणों को छोड़ना चाहता हूँ कन्हैया। भगवान कन्हैया ने कहा आपको तो इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, आप तो चाहो जितने दिन जीवित रह सकते हो ना, बस आपका दर्शन कर लिया, अब मेरे जीने की कोई इच्छा नहीं बची। तो आज भगवान कन्हैया के सामने भगवान कन्हैया का नाम स्मरण करते हुए भीष्म पितामह ने अपने पंचभौतिक शरीर का वहीं पर त्याग कर दिया। बोलो बाकी बिहारी लाल की। हमारे भगवान पांडवों को राजकाज सौंप करके हमारे भगवान कन्हैया द्वारिका आ गए महाराज। अर्जुन द्वारिका में भगवान कन्हैया को छोड़ने गए। जब तक युद्ध चला तब तक भगवान कन्हैया युद्ध में पांडवों के साथ रहे महाराज। और आज जैसे ही द्वारिका गए सबसे पहले उन्होंने अपने माता पिता के चरण छुए, जाकर के चरण छुए। बड़ों का आशीर्वाद तो हमें लेना चाहिए महाराज। माता का शत्रु पिता मेरी ऐन बालों न पटिता, वो माता शत्रु के समान होती है जो अपने बच्चों को सुंदर शिक्षा नहीं देती। अपने बच्चों को सुंदर शिक्षा देनी चाहिए। जब कोई संत मिले, कोई आचार्य मिले, कोई ब्राह्मण मिले, हमें उनके चरण छूना चाहिए। चरण छूना, आशीर्वाद लो महाराज।
जब कोई काम में नहीं आता है तब आशीर्वाद बड़ा काम आता है महाराज। हम कहते हैं ना कि दवा से ज्यादा दुआ लगती है, ऐसा बोलते हैं ना हम, कि जब दवा असर नहीं करती है तब दुआ काम आती है। तो उसी प्रकार महाराज जब कोई चीज असर नहीं करती है ना, उस समय आशीर्वाद ही हमें पार लगाता है। इसलिए जहाँ कहीं जाओ आशीर्वाद लो, चरण छुओ महाराज। अपने बच्चों को भी यहाँ संस्कार दो कि जब कहीं जाए तो वो बड़ों का आशीर्वाद ले, चरण छुए। आज मैया देवकी के वासुदेव जी के उन्होंने चरण छुए, आशीर्वाद लिया। अब अर्जुन तो द्वारिका में छोड़कर भगवान कन्हैया को आ गया, लेकिन भगवान कन्हैया ने जिस पुत्र की रक्षा की थी, उत्तरा के गर्भ में जाकर के आज उस शिशु ने वहाँ अवतार ले लिया है महाराज, वहाँ जन्म ले लिया है। जैसे ही जन्म लिया महाराज आलती पालती मार करके बैठ गए। आलती पालती मार कर, आपने कहीं ऐसा बच्चा देखा है कि जब जन्म लिया और जन्म लेते ही आलती पालती मार करके बैठे जाए? लेकिन वो हुआ होकर के जैसे ही जन्म लिया महाराज आलती पालती मार करके बैठ गया और वहाँ रोने लग गया। बोले इतनी भीड़ में जिसने मुझे बचाया है वो कहाँ है? रोना सुन करके धर्मराज युधिष्ठिर क्यों रो रहा है? बोले वहाँ पर व्यास जी महाराज आए, कहा जिसने इसको बचाया है वो यहाँ नहीं है, बुलाओ। भगवान पुनः द्वारिका में से फिर से आएंगे। सुना है मेरे, जिस पुत्र को बचाया था गर्भ में जाकर के, उसने आज हस्तिनापुर में जन्म ले लिया। आए थे, आकर के जैसे ही उसको गोद में लिया वो बालक खिलखिला करके हंस पड़ा महाराज, और उसके सिर पर भगवान कन्हैया ने हाथ फेरा और उसका नाम परीक्षित रख दिया। परीक्षित नाम रख दिया महाराज। अब परीक्षित जी महाराज धीरे धीरे बड़े होने लगे। इधर पांडवों ने कहा, अब इधर क्या हुआ कि अर्जुन भगवान कन्हैया को पुनः द्वारिका छोड़ने गए, और जब पुनः द्वारिका छोड़ने गए, जब यदु वंश को श्राप मिला कि सारा यदु वंश नष्ट हो जाएगा, भगवान कन्हैया भी अपने देह का त्याग करके जाने वाले थे, अपने अवतार की समाप्त करके जाने वाले थे, अर्जुन भी वही थे। जब भगवान कन्हैया चले गए तब अर्जुन ने आकर के युधिष्ठिर से कहा, सभी पांडवों को कहा, मैया कुंती ने तो जैसे ही सुना कि हमारे प्राण वल्लभ भगवान कृष्ण हमें छोड़ करके चले गए तो तुरंत नीचे जमीन पर गिर पड़ी महाराज। और कृष्ण कहते कहते उन्होंने अपने देह का त्याग कर दिया। युधिष्ठिर ने कहा, हमारे प्राण वल्लभ भगवान कृष्ण हमें छोड़ करके चले गए, हम भी नहीं जीना चाहते। उन्होंने परीक्षित को बुलाया, परीक्षित से कहा, बेटा हमारे भगवान कृष्ण अब इस दुनिया में नहीं रहे, हम भी यहाँ रह करके क्या करेंगे? परीक्षित को राजा बना दिया। छोटा सा था परीक्षित, लेकिन राजा बनाया, और राजा बना करके कहा, बेटा 3 बातें जीवन में हमेशा याद रखना। कौन कौन सी 3 बातें? बोले अपनी आंखों के सामने कभी पाप होते हुए मत देखना। दूसरी बात, बोले शरण में शत्रु भी आ जाए उसको क्षमा कर देना। तीसरी बात, बोले संतों की सेवा करना, गो सेवा करना, मंदिर जाना, यह सब अपने जीवन में अपनाना। यहाँ कह करके 5 पांडव चले गए महाराज, द्रौपदी भी चले। परीक्षित धीरे धीरे बड़े होने लगे, राजकाज को संभालने लगे। परीक्षित बड़े हुए तो उनका विवाह हुआ महाराज। उनकी पत्नी का नाम इरावती। इरावती से 4 पुत्र हुए। परीक्षित का साम्राज्य इतना फैल गया, इतना शांतिप्रद। उनके राज्य में कोई चोर चोरी नहीं करता था महाराज, चोर चोरी करने से भी डरता था। इतना अच्छा उनका साम्राज्य चल रहा था। परीक्षित राजा था। यहाँ तक कि गाय दूधते नहीं थे महाराज, गायों के स्तनों से दूध स्वयं निकलता था। इतना अच्छा उनका जब राजकाज चल रहा था, परीक्षित ने देखा मेरा बेटा बड़ा हो गया है, इसको ही मैं राजा बना देता हूँ, मैं तो संतों की सेवा करूंगा।
रोज जाते संतों की सेवा करते थे महाराज। संतों के आश्रम में जाते कभी झाड़ू लगा देते थे, कभी पानी भरकर, कभी भोजन बना देते थे, पुनः अपने राज्य में आ जाते थे महाराज। एक दिन क्या हुआ कि राजा परीक्षित संत के आश्रम में जा रहे थे। उन्होंने कहा थोड़ा सा अपने राज्य में वहीं बैठे होंगे कहीं। उनके मन में आया कि आज चलकर के खजाने में देखते हैं क्या क्या है। और जैसे ही खजाने में गए महाराज तो उन्हें कुछ और तो नहीं मिला, एक मुकुट रखा हुआ था महाराज, सोने का मुकुट था। उस सोने के मुकुट को उठाया और उस सोने के मुकुट को उठा करके उन्होंने पहन लिया और पहन करके वो संतों की सेवा करने निकल पड़े। और जैसे ही संतों की सेवा करने निकले महाराज, मार्ग में एक दृश्य देखा। कैसा दृश्य? बोले जैसे ही गए हैं मार्ग में क्या देखा, एक गौ माता रूपी गौ माता खड़ी हुई थी महाराज। और एक पैर जो धर्म का स्वरूप है महाराज, धर्म के 4 पैर होते हैं। धर्म के 4 पैर है सत्य, दान, दया और पवित्रता महाराज। जब सतयुग था तब 4 पैर थे सत्य धर्म के। सतयुग गया, त्रेता युग आया महाराज, 3 पैर रह गए। त्रेता युग गया, द्वापर युग आया तो 2, और अब कलयुग में तो सत्य ही एक पैर है केवल धर्म का। धर्म का केवल सत्य ही साथ देता। जहाँ सत्य होता है वही धर्म होता है महाराज। अब गए, जैसे जा रहे थे उन्होंने क्या किया कि पृथ्वी रूपी गौ माता और धर्म रूपी पैर दोनों बात कर रहे थे आपस में। पृथ्वी रूपी गौ माता धर्म रूपी बैल से कहती है कि यहाँ कलयुग है, आपके 4 पैर थे, 3 पैर कट गए, क्या हुआ, 1 पैर रहा है। धर्म धरती पर होता है तो मेरा मन भी बड़ा प्रसन्न होता है, और धर्म जब घट जाता है तो मैं कहाँ खुश रह पाती हूँ। पृथ्वी रूपी गौ माता धर्म रूपी बैल से कह रही थी। आपस में बातें कर रहे थे, तभी वहां परीक्षित आए और उन दोनों की बातें सुन लिए। परीक्षित ने कहा धर्म रूपी बैल से कि तुम्हारे पैरों को किसने काटा है? यहाँ मेरा राज्य है, यहाँ कोई अनर्थ नहीं कर सकता। मैं उसको नहीं छोड़ूंगा जिसने तुम्हारे 3 पैरों को काटा। आज 1 पैर पर धर्म खड़ा था। गौ माता रो रही है, पृथ्वी रूपी गौ माता रो रही है। परीक्षित ने पूछा तो धर्म रूपी बैल बोला क्या क्या कहा जाए। यदि हम कर्मकांडियों की बात माने तो कर्मकांडी कहते क्या, कर्म में प्रधान विश्व रुचिरा। धर्म रूपी बैल कहता है कि मेरे कर्म ही ऐसे होंगे जिस कारण से मेरे 3 पैर काट दिए और 1 पैर बचा। शायद मेरे कर्म अच्छे ना हो। और वेदांतियों की बात माने तो वेद में लिखा है कि शरीर मरता है, आत्मा अमर होती है। मेरे शरीर के 3 पैर कटे हैं, मैं तो आत्मा हूँ, आत्मा अब
की बातें धन रूपी धन